क्या आप इंडिया जा रहे हैं? अगर आप इंडिया जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत सारे लोग घबरा रहे हैं इस टाइम पे बिकॉज रूल्स और रेगुलेशंस चेंज होते जा रहे हैं। उन्हें पता नहीं है क्या करना है और किस तरह से ट्रैवल करना है। बिल्कुल आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। बस ये वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत करना बीच में। मैंने ये वीडियो को 3 हिस्सों में डिवाइड किया। पहला है प्री ट्रैवल, फिर आता है ट्रैवल और फिर आता है पोस्ट ट्रैवल। मेरा आपसे सजेशन रहेगा कि कम से कम अपने आप को 3-4 दिन दीजिए ट्रैवल करने से पहले, क्योंकि बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स हैं। इजी है बट बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स है, अप्रूवल आने में टाइम लगता है। इसीलिए कह रही हूँ कि कम से कम 3-4 दिन का टाइम अपने आप को दीजिए। अगर उससे ज़्यादा टाइम है आपके पास तो फिर कोई बात ही नहीं है। आप आराम आता है प्री ट्रैवल। प्री ट्रैवल में आप क्या करेंगे? आप अपनी डेट डिसाइड करेंगे कि आपको इंडिया कब जाना है। जब आपने डेट डिसाइड कर ली उसके बाद आपने अपनी टिकट बुक करनी है। यहाँ तक तो ठीक है, हमने डेट डिसाइड कर ली, हमने टिकट ले ली। अब उसके बाद क्या करना है? आपको करना है PCR टेस्ट, जो है कोविड टेस्ट। वो नेजल स्वैब टेस्ट होता है और उसका रिपोर्ट आने में कम से कम 1 दिन जाता है मैक्सिमम। वो कहते हैं कि 24 to 48 आवर्स लगता है उसका रिजल्ट आने में। वो रिपोर्ट जब आ जाएगी आपके पास नेगेटिव, होपफुली नेगेटिव ही आएगी, आप टेंशन मत लीजिएगा। जब वो रिपोर्ट आ जाए आपके पास नेगेटिव, आपको क्या करना है? आपको उसको प्रिंट आउट ले लेना है, क्योंकि आपको वो लगेगा डिफरेंट चेक पॉइंट्स पे, एयरपोर्ट पे। यहाँ पे आप जा रहे हैं वो डेस्टिनेशन में, और जहाँ से आप फ्लाइट लेंगे वहाँ वो आपसे PCR टेस्ट मांगेंगे ही मांगेंगे। PCR टेस्ट करवाने के बाद दूसरा स्टेप है, आपको भरना है एयर सुविधा फॉर्म। अब आपको ये एयर सुविधा फॉर्म दिल्ली गवर्नमेंट की वेबसाइट पे मिलेगा। अगर आप गूगल करते हैं एयर सुविधा फॉर्म तो आपके सबसे पहला जो लिंक आएगा उस पर आपने क्लिक कर देना है। एंड ऑन द राइट साइड पे आपको एक कॉलम मिलेगा, वहां पे लिखा होगा एयर सुविधा फॉर्म। अब इस एयर सुविधा फॉर्म में आपको अच्छे से अपना डिटेल सारा फिल आउट करना है। नाम, आपका इंडिया का नंबर, ईमेल एड्रेस और नंबर आप करेक्टली दीजिएगा, बिकॉज उस पर कॉन्फर्मेशन आएगा। अगर आप गलती करते हैं तो आप फिर से भर सकते हैं। हमने PCR टेस्ट करवा लिया, एयर सुविधा फॉर्म भर लिया। तीसरा फॉर्म है वो है एग्जेम्पशन फॉर्म। एग्जेम्पशन फॉर्म है जो कि क्वारंटीन नहीं करना चाहते हैं। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं इमरजेंसी के लिए, मेडिकल के लिए, या तो आप एल्डरली हैं, आप बुजुर्ग हैं और आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको वो फॉर्म भरना है। उसमें आपको होटल क्वारंटीन नहीं करना। इमरजेंसी के लिए ट्रैवल कर रहे हैं तो आप 2 फॉर्म भरेंगे, एयर सुविधा एंड एग्जेम्पशन। अगर आप नॉर्मल रेगुलर ट्रैवल कर रहे हैं इंडिया तो आप सिर्फ एयर सुविधा फॉर्म भरेंगे। अब ये आपको इसका कॉन्फर्मेशन आ जाएगा आपके ईमेल एड्रेस पे। जैसे कॉन्फर्मेशन आ जाएगा आपको लेना है प्रिंट आउट। हाँ जी, बहुत सारा पेपर वर्क है, आई नो, बट करना ही पड़ेगा क्योंकि इट्स अ रेगुलेशन। आपके पास प्रिंट आउट हर एक फॉर्म का होना ही चाहिए, बिकॉज वो चेक करते हैं हर जगह। तो आपने PCR टेस्ट रिपोर्ट का प्रिंट आउट, आपने लेना है एयर सुविधा का प्रिंट आउट। अगर आप एग्जेम्पशन पे जा रहे हैं तो एग्जेम्पशन का प्रिंट आउट, और अपना बोर्डिंग कार्ड अपने साथ ही रखिएगा। और ऑफ कोर्स आपका पास है ट्रैवलिंग का डेट। ट्रैवल कर लिया आपने, आप पहुंच गए इंडिया। इंडिया आने के बाद आपसे जगह जगह पे चेक पॉइंट्स बने हुए हैं। तो जैसे आप बाहर जाएंगे आपसे एक बंदा पूछेगा आपका बोर्डिंग कार्ड, उस पर स्टैंप मारेगा। फिर आप आगे जाएंगे, फिर वो मांगेंगे आपसे एयर सुविधा फॉर्म, फिर आपसे मांगेंगे एग्जेम्पशन फॉर्म, फिर आपसे मांगेंगे आपका पासपोर्ट। आप बहुत पेशेंट रहिएगा उनके साथ, क्योंकि उनके पास भी बहुत लोग आते हैं, मतलब बहुत सारे पैसेंजर्स होते हैं। तो आप प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा उनके साथ, क्योंकि उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा लोड है काम का। अब फिर बाहर एयरपोर्ट आपने इमिग्रेशन क्रॉस कर लिया। इमिग्रेशन के बाद आपसे वापस से पूछा जाएगा सारे फॉर्म्स, जैसे एयर सुविधा एंड एग्जेम्पशन फॉर्म, वो देना है। और कोई जगह पे, कोई स्टेट इन इंडिया, वहाँ पे आपको PCR टेस्ट
फिर से करना है पहुंचने के बाद। उसके बाद आप जाएंगे, गवर्नमेंट के काउंटर्स लगे हुए हैं, तो वो काउंटर्स पे वो आपसे पूछेंगे एयर सुविधा फॉर्म, अगर आपके पास एग्जेम्पशन फॉर्म है, अगर आपके पास PCR टेस्ट है। एक स्टेट का अलग अलग रेगुलेशन है, तो मेरी आपसे सजेशन है कि वो जिस वेबसाइट पे हमने अपना एयर सुविधा फॉर्म भरा था, दिल्ली गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, उस वेबसाइट पे वापस जाइए, अपना स्टेट का नाम डालिए और वहाँ पे सारा रेगुलेशन आ जाएगा कि आपको अगर आपको क्वारंटीन करना है कि नहीं। कोई अलग चीज़ कह रहा है एंड प्रोसीजर, उनकी भी गलती, लोगों की गलती नहीं है। यहाँ पे रूल्स और रेगुलेशन एवरी मिनट बदल रहे हैं। सो मेरी आपसे सजेशन है कि अगर आप इंडिया ट्रैवल कर रहे हैं, आप दिल्ली गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाइए, चेक कीजिए क्वारंटीन है नहीं है। बाकी का स्टेप्स जो मैंने आपको समझाया था वो तो करना ही है, भले आप कहीं भी चले जाओ, वो तो करना ही पड़ेगा आपको। और अगर वो कहते हैं आपसे कि आपको क्वारंटीन नहीं करना पड़ेगा, तो आप बाहर निकलिए, घर जाइए, एंजॉय कीजिए इंडिया और अपना ध्यान रखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को बताइएगा जो इंडिया जा रहे हैं। अपना ध्यान रखिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय, मा सलामा।